कल हमने ये जाना कि हदीस क्या है, उनका कंपाइलेशन कैसे हुआ, और उसका जो पहला अध्याय था आगाजे बही, उसकी 2 हदीसें पढ़ी। फिर हम बुक ऑफ ईमान, ईमान क्या है, ईमान देखा, और हमने ये देखा कि सत्कर्म दुष्कर्म की क्या देखी। तो कल मैंने आपको बताया कि दुष्कर्म क्या है, काय के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, हदीस के हिसाब से। अब आज देखेंगे कि सत्कर्म क्या है। देखिए, सत्कर्म पैगंबर की एक हदीस है, और उसमें हमको बताते हैं वो कि सत्कर्म क्या है। अल्लाह पर विश्वास सर्वोत्तम कर्म है। जब उनसे पूछा जाता है इसके बाद बताइए, तो वो कहते हैं जिहाद। सत्कर्म की सबसे बड़ा सत्कर्म है अल्लाह में विश्वास, माने केवल अल्लाह में विश्वास। और आपको एक बात बताऊं, जब वो कहते हैं कि अल्लाह में विश्वास, तो इसका मतलब है मोहम्मद में भी विश्वास, ये छुप है उसमें, इनहेरेंट है इसमें। और दूसरा सत्कर्म है जिहाद। ये पूरी हदीस देखिए, बड़ी मजेदार है, ये मैं आपको सुनाता हूं। ये हदीस है इमाम मुस्लिम की, हदीस नंबर 148। अबू हुरैरा रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वाज आस्क्ड अबाउट द बेस्ट ऑफ डीड। सबसे बढ़िया काम क्या है, सर्वोत्तम कृत्य क्या है। ही ऑब्जर्व बिलीफ इन अल्लाह। सबसे बढ़िया काम है, सत्कर्म है, अल्लाह में विश्वास करना। द इंक्वायरर आस्क्ड व्हाट नेक्स्ट। द हॉली प्रोफेट रिप्लाइड जिहाद। तो कल किसी ने पूछा, कल हमारे मित्र पटवा जी ने पूछा था कि भाई जिहाद की क्या पोजीशन है। तो ये सही है कि जिहाद इस्लाम के 5 पिलर्स में नहीं है, पर दूसरे नंबर का सत्कर्म है। पहला नंबर का सत्कर्म बिलीफ इन अल्लाह, और दूसरा जिहाद। और इसमें तीसरा और बताता हूं, देखिए तीसरा वो कहते हैं व्हाट नेक्स्ट। ही रिप्लाइड पिलग्रिमेज। तुम्हारे सबसे बड़ा सत्कर्म अल्लाह में विश्वास, दूसरा जिहाद, तीसरा हज की यात्रा करना। ये 3 सत्कर्म बताए गए। अब जो तो जिहाद जो है इस्लाम के 5 पिलर में नहीं है, पर दूसरे नंबर का सत्कर्म है। और जिहाद पे मैंने जैसे कल बताया था कि वो ईमान का हिस्सा है। देखिए, ये एक हदीस सही बुखारी में भी है, और जैसे बुखारी का क्या होता है, बुखारी के हिसाब में टाइटल होता है, इसका टाइटल ही है जिहाद ईमान का हिस्सा है। अबू हुरैरा रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया अल्लाह ताला उस आदमी के लिए जिम्मेदारी लेता है जो उसकी राह में जिहाद करता है। उसे घर से सिर्फ इस बात से निकाला कि वह मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों को सच्चा जानता है, तो मैं उसे उस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूंगा जो उसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल करूंगा। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल न समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे न बैठा रहता। और मेरी यह तमन्ना है, पैगंबर मोहम्मद की तमन्ना देखिए, जरा कमी मिलेंगी आपको सुनने को। मेरी यह तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मारा जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। अब इस बात से, इस हदीस से आप जिहाद की महत्ता को समझ सकते हैं। 5 पिलर्स में उसकी गिनती नहीं है, पर पैगंबर कह रहा है कि मेरी तमन्ना है कि मैं जिहाद में जाके मारा जाऊं, मतलब शहीद बनूं, फिर जिंदा हूं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा हूं। अगर तो ये थोड़ी अजीब सी तमन्ना है, क्योंकि जिंदा होना और मरना तो हिंदुओं में है, पुनर्जन्म। जब तुम्हारा पुनर्जन्म ही नहीं है भैया, तो क्या जिंदा हो गए, पर तमन्ना है, तमन्ना ऐसी होती, ठीक है। तो जिहाद 5 पिलर्स में नहीं है, पर दूसरा सबसे बड़ा सत्कर्म है। अब ये तो हुए सत्कर्म और दुष्कर्म।
अब अपन थोड़ा ये देखेंगे कि इस्लाम में नैतिकता क्या है। यही सब बड़े प्रश्न हैं किसी मतलब रिलीजन के लेकर कि सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, नैतिकता क्या है। नैतिकता एक ऐसा है कि नैतिकता के कोई बहुत से नियम हो सकते हैं, पर नैतिकता के कुछ सार्वभौम नियम हैं जो समस्त मानव जाति पर लागू होते हैं और ये सभी जगह ऐसे हैं, जैसे कि सिंसियरिटी, सद्भाव या वेल विशिंग। ये ऐसा चीज है जो सबके लिए लागू होते हैं। तो जो प्री मुस्लिम अरब लोग थे, यानी पैगन अरब बोलना चाहिए, मैं पैगन शब्द पसंद नहीं करता क्योंकि पैगन शब्द एक हिकारत भरा शब्द है। जब क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली तो शुरू में वो शहरों तक सीमित थी, तो जो गांव में लोग रहते थे उनको हिकारत से पैगन बोलते थे, माने वो बहुदेववादी मूर्ति पूजक भी थे और गंवार भी थे। तो गांव गंवार के लोगों को पैगन शब्द इस्तेमाल किया जाता था, पर अब वो चल गया। मैंने अब पैगन की सही डेफिनेशन ये हो गई कि जो यहूदी, मुसलमान और ईसाई नहीं है वो पैगन है। तो वास्तव में अपन भी पैगन है, अगर ये शब्द अच्छा नहीं है पर वो उपयोग में बहुत होता है, खासतौर से अंग्रेजी में सब इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। तो जो अरब पैगन्स थे उनकी भी अपनी नैतिकता के नियम थे। उन नैतिकता के नियमों को पैगंबर ने करीब करीब वैसे ही अपना लिया। बस उनने क्या किया, उन नैतिक नियमों को एक सेक्टेरियन ट्विस्ट दे दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो मुसलमान लोग हैं इनके अन्य नॉन मुसलमानों के प्रति कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं रहा। मुसलमानों का जो भी ऑब्लिगेशन है वो अपने उम्मा के प्रति है, मोमिन्स के प्रति है। नॉन मुसलमानों के प्रति उनका कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। नॉन मुसलमानों के प्रति सिर्फ उनका इतना ये है कि उनको तलवार से या लालच देके या जजिया देके कन्वर्ट किया जाए, और बाकी सब कुछ किया जा सकता है उनसे। उनको लूटा जा सकता है, उनकी औरतों को गुलाम बना के बेचा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। उनके प्रति उनकी कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं हुए। इस जो इन्होंने जो सेक्टेरियन ट्विस्ट दिया उस मॉरलिटी को, उसका परिणाम ये हुआ। अब इसकी एक बहुत अच्छी हदीस है जो मैं आपको सुनाता हूं, किस तरीके से ये एक मॉरल ट्विस्ट उसको दे दिया गया। पैगंबर से पूछा गया, पैगंबर ने एक बार ये कहा कि उनसे पूछते रहते थे भाई दीन क्या है, तो उन्होंने कहा अल दीन का मतलब है सिंसियरिटी एंड वेल विशिंग। क्या मतलब? सद्भाव और शुभेच्छा अल दीन है, माने ये मजहब दीन है। बहुत अच्छी बात है, हर मजहब की ये कहता है भाई सिंसियरिटी सद्भाव है। पर मजे की बात यह है कि जब उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया तो उसका जवाब सुनने लायक था। जैसे ये पूछा गया कि सिंसियरिटी और ये है, तो उनके साथी पूछते किसके साथ सिंसियरिटी और ये शुभेच्छा किसके साथ रखना है? तो पैगंबर जवाब देते हैं अल्लाह के प्रति, दूसरा कुरान के प्रति, आसमानी किताब के प्रति, तीसरा रसूलुल्लाह के प्रति, और चौथा तुम्हारे नेताओं के प्रति, और पांचवा समस्त मुसलमानों के प्रति। नॉन मुसलमानों के प्रति कोई शुभेच्छा या सिंसियरिटी नहीं रखना है आपको। आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके साथ। इस कानबलूटेड नैतिकता का बड़ा भयंकर परिणाम निकले। ये एक जो इसको एक जो सेक्टेरियन ट्रस्ट दे दिया, एक कम्युनल ट्रस्ट दे दिया कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के प्रति है और किसी के प्रति नहीं है। ये और आगे बढ़ती है ये बात। एक हदीस जो है, हदीस 122 सही मुस्लिम की 122 हदीस कहती है प्रत्येक मुसलमान के प्रति सद्भाव एवं शुभेच्छा पर ही अल्लाह के पैगंबर के प्रति प्रतिष्ठित किया है। अब वो कहते किसी मुसलमान को अपशब्द कहना अपराध है और किसी मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। ठीक है, मुसलमान से लड़ना कुफ्र है, मुसलमान को अपशब्द कहना कुफ्र है, नॉन मुसलमान को। देखिए भाई, सारी दुनिया में नैतिकता ऐसी होती है भाई आपको किसी से अपशब्द नहीं कहना, चाहे वो मुसलमान हो और चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। नहीं, पैगंबर का आदेश है मुसलमानों के साथ भरा आपको ये सब नहीं करना। ये लॉजिक,
ये नैतिकता को उन्होंने एक कम्युनल ट्रस्ट दिया कि आपकी जो भी जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, केवल उम्मा के प्रति है। इसके परिणाम क्या हुए? इस कान भर उठे नैतिकता के परिणाम ये हुए कि मुसलमानों ने नॉन मुसलमानों के प्रति कोई नैतिक ऑब्लिगेशन कभी नहीं समझा। आप उनको लूटो, आप उनकी औरतों को उठा के ले जाओ, बच्चों को गुलाम बना दो, किसी के मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि यार हम ये क्या कर रहे हैं। क्यों? कि इस इस्लामिक नैतिकता में सार्वभौमता नहीं है। आपको सद्भाव केवल मुसलमानों के साथ रखना है, नॉन मुसलमान के साथ नहीं रखना। इसके परिणाम क्या हुए कि जो नॉन मुसल आप किसी एक बहुदेववादी या नॉन मुसलमान के गांव को लूटो और लूट का माल ले आओ। अब एक हदीस ऐसी है कि एक जगह एक लड़ाई खत्म हुई, मैं आपने शब्दों में बता दे रहा हूं। तो जो लूट का माल आया तो उसमें से एक आदमी उस गजबे में शहीद हो गया था। तो जिहाद में जब कोई शहीद होता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो पैगंबर कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि वो आदमी नरक में। तो लोगों ने कहा कि हजरत आप तो कहते हो गजबे वाले जिहाद में सब लोग शहीद में जाते हैं। तो वो बोलते नहीं, वो इसलिए जहन्नुम में है क्योंकि उसने लूट के माल में से 2 जोड़ी कपड़े चुरा लिए थे। अब आप देखिए, जो मैंने बताया, जो सेक्टेरियन नैतिकता बनाई, जो कम्युनल नैतिकता बनाई पैगंबर ने, उसके क्या परिणाम? आप बहुदेववादियों के गांव लूट लो, कुछ बात नहीं, कोई मन में कोई बुरा मन नहीं आए, पर उस लूट के माल में से 2 जोड़ी कपड़े चुरा लो तो नरक जाओगे। देखा आपने इस ऐसी सेक्टेरियन नैतिकता का क्या परिणाम हुआ? यानी वो आदमी आपके नेतृत्व में हम कबीले लूट रहे हैं, उनका सब माल ले रहे हैं, उनकी औरतों को गुलाम बना ले रहे हैं, बच्चों को गुलाम बना के बेच रहे हैं। कोई हमारे मन में कोई पछतावा नहीं है, किसी किस्म का वो नहीं है, क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, पर उस लूट के माल में से एक आदमी ने बेचारे उठाई गिर रहे, कोई 2 जोड़ी कपड़ों उठा लिए तो वो नरक गया। नरक माने सबसे कठोर दंड मिल रहा है उसको। अब क्या हुआ कि जब पैगंबर ने ये बात कही तो उनकी जो जिंदा थे उनमें से एक आदमी बेचारा 1 जोड़ी कपड़े लेके आया और बोला, हजरत जंगे तुम्हारे एक लड़ाई थी, जंग खैबर, जंग खैबर में मैं जो लूट का माल मिला था, मैंने उसमें से एक कपड़ा चुरा लिया था। मैंने, वो बेचारा डर गया कि यार मेरे को भी नरक में जाना पड़ेगा। तो पैगंबर उससे बोलते हैं कि ठीक है, तेरे को भी नरक की एक लपट तो लगेगी, नरक में तो आग ही आग है, उसकी एक लपट तेरे को भी झेलना पड़ेगी क्योंकि तूने 1 जोड़ी कपड़े चुराए। एक तरफ इतनी कठोर नैतिकता कि 1 जोड़ी कपड़ा चुरा तो जिंदगी भर नरक में सड़ो, और एक तरफ गांव के गांव लूट लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि वो बहुदेववादी, क्यों? कि वो पैगन है। ये है इस्लामिक नैतिकता। इसी इस्लामिक नैतिकता का ये परिणाम हुआ कि जितने भी, जब ये हिंदुस्तान में आप जो देखते हो कि जो गजनबी आया, मंदिर के मंदिर, शहर के शहर लूट रहा, हजारों लाखों लोगों को गुलाम बना के ले जा रहा। गजनी में गुलामों की कीमत 5 दिरहम हो गई थी जब वो ले जाता। क्यों? कि हमारा इस नॉन मुस्लिम लोगों के प्रति कोई नैतिक ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये जो इस्लामिक नैतिकता जो इसने बताई पैगंबर ने, उसकी इतने 1400 साल से सभी नॉन मुस्लिम लोग उसके भयंकर परिणाम हो गए। ये एक ऐसी एक विचित्र स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। अच्छा, और ये एक सिर्फ क्या कहना चाहिए कि इसी के मामले में नहीं है ये नैतिकता। ये नैतिकता रोजमर्रा के व्यवहार में भी है। देखिए, ठीक है, हम किसी को पसंद नहीं करते या कोई हमारा उससे सैद्धांतिक रूप से मतभेद हो सकता है, पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि तेरे को रास्ते में मिल जाए तो तुम उसको गालियां दे लगो, या वो तुमको रास्ते में मिल जाए तुम उसको ठोकर मारो। पर पैगंबर की नैतिकता ये कहती, आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा जान के। अब मैं कुछ हदीसें आपको बता रहा हूं जिनका संबंध शिष्टाचार से, पर इस नैतिकता का जो तरीका है वो आपको देखो कहाँ ले जाती है। आप जरा ये दो चार हदीस से ध्यान से सुनिए, उनकी 60 में एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ।
जब दो मुसलमान मिले तो उन्हें एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दोनों में से जो पहले अभिवादन करे वह श्रेष्ठतर है। हदीस नंबर 6210 सही मुस्लिम। हदीस नंबर 6210 सही मुस्लिम ये कह रही है कि जब दो मुसलमान आमने सामने आए तो आपको एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, और जो पहले अभिवादन करे वो श्रेष्ठतर है। बहुत अच्छी बात है, सभी को इसका पालन करना चाहिए। पर अब जरा आगे देखिए, किंतु मुसलमान अपने हाँ, किंतु मोहम्मद अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों को कभी पहले अभिवादन ना करें। आप देख रहे हैं क्या है, यानी ये कौन सी शिष्टाचार का तरीका है कि मुसलमान मिले तो उसको आप पहले बढ़ के करो, ये अच्छी बात है, पर यहूदी ईसाई मिले तो आप उसको पहले मत करो। ये हदीस है 5389 5389, नोट करो इसको। वो ये कहते हैं कि यदि, क्योंकि पैगंबर सिर्फ ईसाई और यहूदियों को जानते थे, हिंदुओं को बेचारे जानते नहीं थे, तो हिंदुओं के साथ भी हम तो ईसाई और मुसलमानों से ही बदतर, यहूदियों से ही बदतर है, क्योंकि हम अहले किताब नहीं है, हम तो मुशरिक हैं, तो हमारे लिए तो पता नहीं क्या लिखते यदि उन्हें मालूम होता। अब और आगे सुनिए, इसी प्रकार यदि मार्ग में कोई मुसलमान मिल जाए तो शिष्टता के साथ एक दो हट जाइए, उसे रास्ता दे देना चाहिए। पैगंबर कह रहे हैं कि रास्ते में कोई मुसलमान मिले तो आप शिष्टता से हट जाइए, उसको रास्ता दे दो। बहुत अच्छी बात है, पर अगली चीज सुनिए, किंतु यदि कोई यहूदी या ईसाई मिल जाए तो उसे एक और ठेल देना चाहिए। क्या बात है। इस हदीस का नंबर है 5386, सही मुस्लिम 5386। मतलब कोई कोई दूसरे धर्म का मिल जाए तो उसको ठेल दो, मुसलमान मिल जाए तो उसको इज्जत से रास्ता दे दो। ये जो एक पैगंबर ने जो क्या कहना चाहिए, जो नैतिकता को या शिष्टाचार को भी एक जो कम्युनल ट्विस्ट दिया, वो ट्विस्ट कितना खतरनाक है। उसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों ने गैर मुसलमानों के प्रति कभी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी। उनको उनको लूटो, उनको मारो, कुछ भी करो, बिल्कुल जैसे क्लियर कॉन्शियस से वही सब काम करते। ये मैं कई बार सोचता हूँ, हिंदुस्तान में लोग, कई लोगों ने ये काम रखा कि वो जहाँ कम्युनल लोगों से लड़ते हैं, वो कहते हैं हम कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ते हैं। वो दुनिया भर में ये देखते रहते हैं कौन कम्युनल है, और कम्युनलिज्म के विरुद्ध लड़ते हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, हमारे कैम्ब्रिज के विद्वान मणिशंकर अय्यर और अपना वो गुलफाम शशि थरूर, क्या आरफा खानम शेरवानी, तुम्हारे इनके ये कम्युनल लोगों को ढूंढते हैं। अरे मैं कहता हूँ कम्युनल ये है, यहाँ छुपी हुई है कम्युनलिटी, कि यदि दूसरे धर्म का आदमी सामने जाए तो उसको ठेल के अलग कर दो। ये कोई नहीं, पैगंबर बोल रहा है आपका, मैंने हदीस के नंबर दे दिए हैं, पढ़ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। कई वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है सहमत, और भी ऐसे कई जो कम्युनलिज्म के विरुद्ध लड़ते रहते हैं, उनका काम ही हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म से लड़ना है। अरे भैया लड़ना है तो ये लड़ो इससे, ये जो क्या लिखा है कि यदि कोई दूसरे धर्म का आदमी सामने पड़ जाए तो उसको धक्का मार के अलग कर दो। इससे वर्स्ट कम्युनलिज्म और क्या हो सकता है? नहीं, पर हमारे लोग कम्युनलिज्म पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहते हैं। वो कम्युनलिज्म सबसे ज्यादा आरएसएस में ढूंढते हैं। मैं आरएसएस के बारे में कुछ नहीं जानता, पर एक बात दावे से कह सकता हूं, आरएसएस में ये चीज कभी नहीं सिखाई जाती होगी कि कोई तुम्हारे दूसरे धर्म का आ जाए तो उसको धक्का मार के अलग कर। क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 68 साल से हिंदू सोसाइटी में को देख रहा हूं। हिंदू सोसाइटी में ये चीज कभी सुनी नहीं मैंने कि ये सिखाया हो कि कोई मुसलमान सामने से आए तो उसको धक्का मार के अलग करो, और हिंदू आए तो उसको आगे से पहले से प्रणाम करो। यहाँ छुपी हुई है कम्युनलिज्म, यहाँ छुपी है कम्युनल बातें। आप ढूंढ रहे आरएसएस में, तो कहीं विश्व हिंदू परिषद में, तो बजरंग दल में ढूंढ रहे। एक वो शशि थरूर है जो दिन रात आइडिया ऑफ इंडिया की बातें करते रहते हैं। अरे भैया,
तुम ये क्यों बताओ हमको, ये आइडिया ऑफ इंडिया में ये हदीसें कहाँ फिट होती हैं? ये एक इसका अजीब सा परिणाम हुआ हमारे यहाँ पे। खैर, तो जो ईमान वाला हिस्सा था, इसमें बहुत सारी हदीसें हैं। मैंने उनमें से सिर्फ ये सत्कर्म और दुष्कर्म और नैतिकता वाली चुनी थी, क्योंकि ये हदीसें हमको बहुत प्रभावित करती हैं। अब जब आप यदि ये देखेंगे, और फिर इसके क्या, इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपसे बताऊं इस चीज की। इसकी ये इस हद तक जाता है, ये कम्युनलाइजेशन, कि यदि आप, ऐसी हदीसें हैं कि यदि आप मुसलमान बन जाते हैं तो आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। देखिए हदीस नंबर 223, मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 223। तुमने इस्लाम को अपनाया है, पहले से किए गए सभी सत्कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। तुमने पहले से कोई सत्कर्म करे हैं तो मुसलमान बनने के बाद वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और पर पाप सब तुम्हारे धुल जाएंगे। तुम्हारे सब पाप यदि तुम मुसलमान बन जाते हो तो खत्म हो जाएंगे। अब मेरे ये समझ में आया कि औरंगजेब क्या करता था कि यदि उसके जमाने में किसी को कोई सजा होती थी तो वो शर्त ये रखता था कि यदि तुम मुसलमान हो जाते हो तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा, और जो मुसलमान बन जाता था उसी को सजा माफ कर देता था। तो मैं सोचता था कि ये कौन सी लॉजिक है यार, कि यदि मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारे सजा माफ हो जाएगी। अब मुझे समझ में आया कि ये हदीस है जो कह रही है कि मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारे सारे पुराने पाप खत्म हो गए। अब किसी ने कोई अपराध किया, उसको सजा हो गई और वो मुसलमान बन गया तो उसका सब दोष मुक्त हो गया। जब दोष मुक्त हो गया तो सजा किस बात की, सजा किस बात? औरंगजेब जो कुछ भी करता, औरंगजेब, इससे पता लगता है कि औरंगजेब वाकई में इस्लाम का बड़ा भारी विद्वान था। वो जानता था इस्लाम क्या कहता है। वो जानता था कि यदि कोई आदमी ने कितने भी पाप किए हो, वो मुसलमान बन जाता है तो उसको, उसके पाप सब धुल जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि औरंगजेब का कोई दिमाग खराब हो गया। अरे नहीं भैया, उसका दिमाग बिल्कुल सही था। वो वो अपन से और ज्यादा इस्लाम जानता था, अपने इसलिए समझ में नहीं आती बात। ऐसी हदीस वो है कि आयतें हैं कई जो ये बताती हैं कि यदि आप मुसलमान बन जाओ तो आपको हो जाएगा। खैर, अब इसके बाद ये जो ईमान का टॉपिक में और बहुत सी हदीसें, मैंने सिर्फ ये 2-3 चीजें जो अपने को प्रभावित करती थी वो मैंने आपको चुनी। अब अगला आता है नमाज। देखिए नमाज पढ़ने के पहले क्या होता है कि आप, कुछ मामला कुछ इस टाइप से है कि आप घर में बैठे हैं तो आप अजान सुनेंगे, समझ ना? अजान जब आप सुनेंगे तो अजान सुन के आप उठेंगे और फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे। नमाज घर में ही पढ़ी जाती है, पर मैं उस नमाज की चर्चा करूंगा जो मस्जिद में पढ़ी जाती है। तो आदमी को वहां जाके वुजू करना पड़ता है पहले। वुजू का अर्थ क्या है कि जैसे अपने यहाँ भी है कि भाई अपन कहते हैं पूजा करने के पहले स्नान करो, ठीक है, तो वुजू भी वही है कि नमाज पढ़ने के पहले पवित्रता अपने को होना चाहिए। तो एक हदीस देखिए आपको मैं बताता हूं जिसका कहना यह है कि बिना वुजू के नमाज कबूल नहीं होती। देखिए भाई, ये सही बुखारी की हदीस है। जैसे मैंने बताया ना, बुखारी की हदीस से अच्छा ही क्या है, उसकी टाइटल होता है, इसका टाइटल है वुजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अबू हुरैरा रजी से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी का वुजू टूट जाए उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक वुजू ना करे। तो यदि आप वुजू ना करें तो वुजू टूट जाए आपका, तो फिर आपकी नमाज कबूल नहीं होती।
अब इसमें एक शब्द आया बुजू टूटना, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं कि आगे ये चीज आएगी। तो एक तो बुजू है, अब जैसे पहली नमाज सुबह शुरू होती है तो आपको बुजू करके नमाज पढ़ना है। अब उसके बाद जो दूसरी नमाज पढ़ना, इन दो नमाजों के बीच में यदि कुछ पॉल्यूशन हो गया है तो आपको फिर वुजू करना पड़ेगा, और यदि कोई पॉल्यूशन नहीं हुआ तो आपको वुजू नहीं करना पड़ेगा। अब पॉल्यूशन दो तीन किस्म के होते हैं, माइनर पॉल्यूशन, मेजर पॉल्यूशन। जी मैं बोल रहा हूँ माइनर पॉल्यूशन, मेजर पॉल्यूशन, बाकी उनको में उनमें ऐसा शब्द नहीं है उन। अब प्रश्न उठता है कि माइनर पॉल्यूशन क्या है, मेजर पॉल्यूशन क्या है। तो ये जरूरी इसलिए है कि माइनर पॉल्यूशन में सिर्फ वुजू करना पड़ता है, और मेजर पॉल्यूशन में आपको गुस्ल करना पड़ता है, मतलब पूरा स्नान करना पड़ता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो माइनर पॉल्यूशन में क्या आते हैं कि जैसे मलमूत्र विसर्जन या फार्टिंग, ये मलमूल ये तुम्हारे माइनर पॉल्यूशन में आते हैं। इसमें आपको सिर्फ वुजू करिए। और अब जिसने लिखा है कि वुजू टूट गया, तो मतलब यदि एक नमाज के बाद ये माइनर पॉल्यूशन हो गया तो फिर आपको दूसरी में भी वुजू करना पड़ेगा। अच्छा, और मेजर पॉल्यूशन क्या है? मेजर पॉल्यूशन में आपको गुस्ल करना पड़ेगा, मान स्नान करना पड़ेगा। मेजर पॉल्यूशन माने मैथुन, स्वप्न दोष, या हैज 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 मीन्स मेंस्ट्रुएशन, या डिलीवरी, इस टाइप की कोई चीज होती है तो ये मेजर पॉल्यूशन है, और इनके बाद आपको गुस्ल करना पड़ेगा। अब गुस्ल के साथ ये भी बताया गया है कि यदि ये पॉल्यूशन होते तो इन पॉल्यूशनों से बचने के लिए क्या करना है, या इन पॉल्यूशनों के बाद क्या करना है। अच्छा, पहले मैं बताऊं ठीक है, जब आपने ये गुस्ल कर लिया तो फिर उसके बाद आप गुस्ल कैसे करेंगे, ये एक मुद्दा। ये तो आपने देख लिया भाई गुस्ल करो, अब गुस्ल कैसे करो, ये वो बात है जहां पे हदीस की जरूरत पड़ती है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि गुस्ल करो, वुजू करो, और वुजू कैसे करो। कल वो एक किसी ने पूछा था कि मैं हदीसों में विश्वास नहीं करता, तो उसे अपने आप से ये पूछना चाहिए कि यदि तुम हदीसों में विश्वास नहीं करते तो तुम वुजू कैसे करते हो, क्योंकि वुजू तो हदीस में लिखा है। देखिए, मैं आपको वुजू कैसे करना है उसकी हदीस पढ़ के सुनाता हूँ, और आप देखेंगे कि कुरान में ये नहीं लिखा कि ऐसे वुजू करना है। देखिए, इसका टाइटल है चुल्लू भरकर दोनों हाथों से मुंह धोना, ये वुजू है। एक ये छोटी वुजू है, एक बड़ी वुजू भी है। इब्ने अब्बास रजी से रिवायत है, इब्ने अब्बास मानिए मोहम्मद के सगे चाचा थे, ठीक है। इब्ने अब्बास रजी से रिवायत है, उन्होंने वुजू किया और अपना मुंह धोया, इस तरह कि पानी का एक चुल्लू लेकर उसने कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर एक चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया, फिर एक चुल्लू पानी से अपना दायां हाथ धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे अपना हाथ धोया, फिर अपने सर का मसह किया, मन वो गीले पानी को ऐसे सिर पर फैलिए, इसको मसह करना बोलते हैं। फिर उसके बाद एक चुल्लू पानी अपने अपने दाएं पांव पर डाला और फिर उसे धो लिया, फिर दूसरा चुल्लू पानी लेकर अपना बायां पांव धोया। उसके बाद कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है। पैगंबर इस तरह वुजू करते थे। ये उसको देखा कौन ने? उनके एक सहाबा ने, मतलब अब्बास ने, और वो अब लोगों को बता रहा है। आपको अब हदीस समझ में आ रही है ना? तो अब पैगंबर ऐसे वुजू करता था, आपको भी ऐसे वुजू करना है। अब भाई कुरान में तो ये विधि नहीं थी, अब बताओ आप कैसे करोगे। ये समस्या है। ये रोजमर्रा की चीजें ये वुजू करना बताती है। अब वह बहुत लंबी हदीस है, मैं आपको एक बड़ी वुजू नहीं बताऊंगा, पर उसका सार ये है, ये सब काम 3 बार करना है। यही सब काम कोई एक बार हाथ धो, आप धो, ऐसे 3 बार धो इसको, तो वो बड़ी वुजू हो जाती है। अब वो बहुत लंबी हदीस है, उसको पढ़ने तो कोई मतलब नहीं, पर इतना बता दिया कि वो 3 बार हदीस है, और वो श्रेष्ठ वुजू मानी जाती है। ये एक बड़ा विडंबना है कि पैगंबर को की जिद थी कि खुदा तो एक ही मानो पर वुजू 3 बार करो, ये बड़ी अजीब बात है भाई। खैर, अब ये है कि ये वुजू आपने कर ली, पर इसके पहले भी आपको इस टाइप ये जो क्या कहना चाहिए माइनर पॉल्यूशन होते हैं
उन पॉल्यूशनों से वक्त भी क्या करना है ये बताया गया है। माइनर पॉल्यूशन हो रहे हैं तो उस वक्त भी ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कर लो, उसका भी बताया गया है। उस वक्त भी कौन सी दुआ करना है वो आपको बताई गई है। देखिए अब मैं कुछ थोड़ी सी माइनर पॉल्यूशन की दुआ वो आपको बताऊंगा, और उसमें कल किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा था, वो उसका उत्तर आएगा। देखिए पॉल्यूशन क्या है, बैतुल खला जाने की दुआ। बैतुल खला माने शौचालय, शौचालय जाने वक्त भी आपको एक दुआ करना है। अब वो दुआ मैं ये पूरी हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सब हदीसें सही बुखारी की है, ठीक है। अनस रजी से रिवायत है। अनस माने वही जो मैंने बताया था, इनका नौकर था। तो अनस ही ऐसी हदीसें बता सकता है कि भाई शौचालय में क्या करना है, कैसे करना है, बाकी के साथ किसी के पास का रोग नहीं होगा, इसलिए अनस से रिवायत है। अनस रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे तो फरमाते थे, जब मतलब वो शौचालय जाते थे तो फरमाते थे, ये अल्लाह मैं नापाक चीजों और नापाकियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। बैतुल खला जाते वक्त ये होता है। अब देखिए इसका एक और अनुवाद इसी किताब में दिया है। इस दुआ का दूसरा तर्जुमा यह है कि ए अल्लाह मैं खबीस जिन्नातों और जिन्नातियों से तेरी पनाह चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए, यह दुआ लेटरिन में दाखिल होने और अपना कपड़ा उतारने के पहले पढ़नी चाहिए। हर है ना, यही बताएगा कब पढ़ना चाहिए, तो नहीं कि दरवाजा खोला पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, कपड़ा उठाने के पहले पढ़ना आपको ये दुआ। आप देख रहे इस्लाम किस हद तक मोमिनों की जिंदगी में घुसा हुआ है। टॉयलेट में क्या करना है ये भी वो बताएंगे। अच्छा, अब ये जो दुआ अगली दुआ है, उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा क्या कहना चाहिए, आजकल के विद्वानों और बुद्धिजीवियों से बहुत सहानुभूति कि बताइए आजकल आदमी कितना पढ़ना पड़ता है जब आप स्कॉलर या वो कहलाते हैं। और पैगंबर के समय देखिए क्या होता था। देखिए एक हदीस सुनिए, बैतुल खला के पास पानी रखना, मतलब टॉयलेट में पानी रखना। इब्ने अब्बास माने वही चाचा जी से, इब्ने अब्बास माने पैगंबर के सगे चाचा, अपने चाचा जी से ये रिवायत है, चाचा जी की ये हदीस है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाने के लिए लेटरिन में गए तो मैंने आपके लिए वुजू का पानी रख दिया। आपने बाहर आकर पूछा कि यह पानी किसने रखा है, आपको बता दिया गया तो आपने फरमाया ए अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। अब इसका भाष्य अनुवादक ने बहुत अच्छा दिया है, सुनिए वो भी। हजरत इब्ने अब्बास रजी से यह खिदमत बजा लाकर अकलबंदी का सबूत दिया था। कौन सी खिदमत, कि उनके टॉयलेट में एक लोटा पानी रखे आए थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी ने यह खिदमत बजा लाकर अकलबंदी का सबूत दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए वैसी ही दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया। और हजरत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा का कोष्टक मर दिया है, उम्मत के आलिम के लकब से मशहूर हुए। इस हिब्रुल उम्मा का इंग्लिश में यदि आप ये हदीस पढ़ोगे तो हिब्रुल अल्लाह का मतलब होता है ए लर्नेड स्कॉलर ऑफ रिलीजन। लोग पढ़ पढ़ के मर गए और बेचारे लर्नेड स्कॉलर नहीं कहलाए। इब्ने अब्बास ने एक लोटा पानी रखा था वहां बाथरूम में लेटरिन में, तो इब्ने अब्बास लर्नेड स्कॉलर ऑफ रिलीजन कहलाए। कितना सरल तरीका था, काश ये अभी भी होता तो फिर बहुत सारे लर्नेड स्कॉलर घूम रहे होते दुनिया में। खैर ये भी एक बड़ी मजेदार हदीस है। अच्छा, अब वो कल जिसने प्रश्न पूछा था वो इस हदीस को ध्यान से सुने, पेशाब संबंधी था। अब पेशाब किया जाए, नहीं पेशाब और पाखाना, हाँ अब देखिए पेशाब और पाखाना करते वक्त किबले की तरफ बैठना, ये एक हदीस है, इसकी बड़ी मजेदार ये भी है। मैंने पेशाब पाखाना करते वक्त अब किबला क्या होता है मैंने पहले कई बार बताया है। मुसलमान लोग जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी मक्का, यानी जो तुम्हारे काबा, काबा की तरफ मुंह के पढ़ते हैं उसको किबला बोलते हैं। तो अब यहाँ ये है कि अबू अयूब अंसारी रजी से रिवायत है, उन्होंने कहा
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई पेशाब और पाखाने के लिए जाए तो किबला की तरफ मुंह न करे, न पीठ, मतलब किबला की तरफ ना मुंह होना चाहिए और न पीठ होना चाहिए, बल्कि पूर्व या पश्चिम की तरफ मुंह किया करे। अब यहाँ समस्या क्या आई, जो मुसलमानों को बेचारों को कई बड़ी मजेदार समस्याएं आती थी कई बारों की। समस्या ये आई कि जो जब मैंने जैसा कि पैगंबर की जीवनी के वक्त बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ पैगंबर की जीवनी बहुत जरूरी है, हर जगह उसमें से कुछ ना कुछ आता है। तो इस्लाम में पहले 15 साल या 14 साल किबला यरूशलेम था, उसको बोलते हैं किबलाई अव्वल, माने पहला किबला। फिर उसके बाद ये किबला मक्का या काबा हो गया, तो अब 2 किबले हो गए। तो मुसलमानों ने ये सवाल पूछा कि भाई ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि किबले की तरफ मुंह देख के पेशाब पाखाना नहीं करो, तो क्या किबला अव्वल की तरफ भी नहीं करना है? क्या सिर्फ मक्का या मक्का की तरफ ये सावधानी बरतना है या जेरूसलम की तरफ भी बरतना है? बिल्कुल प्रश्न जायज था, क्योंकि 15 साल वो भी किबला रहा है। अब उस वक्त ये बहस चलती थी, कुछ लोगों के नहीं, कुछ एक किस्म के लोग होते नहीं यार, वो 15 साल वो भी किबला रहा तो वहां भी उस तरफ भी मुंह करके नहीं करना। अब कुछ लोग नहीं यार 15 साल नहीं, आप तो मक्का की तरफ को। तब हजरत उमर ने, या कौन थे हजरत थे, हाँ उमर से ही एक हदीस आई, आप जरा उस हदीस को सुनिए, और उसने इसके फैसले को हल कर दिया कि यरूशलेम की तरफ करना है कि नहीं। देखिए उस हदीस को सुनिए। ईंटों पर, इसका टाइटल भी मजेदार है, ईंटों पर बैठकर पाखाना करना। अब्दुल्ला बिन उमर रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कुछ लोग कहते हैं कि जब तुम पाखाने के लिए बैठो तो किबला की तरफ मुंह न करो, न बैतुल मुकद्दस की तरफ। जो यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं, यरूशलेम को बैतुल मुकद्दस भी कहते हैं। तो न किबला की तरफ मुंह करो, न बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करो तरफ। हालांकि ध्यान से सुनिए, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाखाने के लिए 2 कच्ची ईंटों पर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह कर कर बैठे थे। मतलब उमर ने एक बार देखा है पैगंबर को बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 2 कच्ची ईंटों पर बैठ के पाखाना करते हुए। अब क्या हुआ, मतलब जब पैगंबर ने कर दिया तो वहां करना हराम नहीं है। देख रहे हैं इस्लाम में चीजें कैसे तय होती हैं। प्रश्न ये उठा कि जब पहला अब्बा किबला था तुम्हारे यरूशलेम, उसकी तरफ भी नहीं करना है या क्या करना है? मक्का और मदीना दोनों कंफ्यूजन हो गया। तो हजरत ने उमर ने एक हदीस सुनाई कि एक बार मैंने देखा है कि पैगंबर साहब ईंटें रख के, कच्ची बोली बाहर लिखा हुआ उसने, कच्ची ईंटें रख के और यरूशलेम की तरफ मुंह करके बैठे थे। मतलब आप बैठ सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। ये इसका हल हुआ। मैंने देख रहा है इस्लाम में चीजें कैसे तय होती हैं और किन बातों पे बहस होती कि यार कहाँ मुंह करो कहाँ ना करो। खैर की आगे बढ़ते हैं। आगे एक हदीस में आपको सुनाता हूं, जो मैंने कल कहा था ना कि ये बताती है कि कौन सा क्या करना है। 1000 सुनिए। बुजू और गुस्ल के में दाएं तरफ से शुरू करना। ये हदीस सुनिए साहब, बुखारी की है। आयशा रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूता पहनना, कंघी करना और सफाई करना, अलगर्ज हर अच्छे काम की शुरुआत दाएं जानिब से करना अच्छा मालूम होता था। रसूलुल्लाह हर काम दाएं तरफ से करते थे, जूता पहनना, कंघी करना। तो अब मुसलमानों पे ये है कि वो भी हर काम दाएं तरफ से करें। कल मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज तय है, दाया पांव डालना कि बाया पांव डालना पजामे। अब ये कहां से तय होगा? आयशा उनकी पत्नी थी, वो जानती थी ये कंघी कैसे करती, या वो जानती थी कि जूते पहनने में कौन से पांव डालते। तो जो मैंने बताया कि हदीस कच्ची पक्की या बी कैसे होती, यदि आयशा कह रही है पैगंबर जूता में दाया पांव डालते हैं तो फिर सही है हदीस, क्योंकि आयशा उनकी पत्नी थी, वो रोज देखती थी कि कौन सा पांव डालते। मान लो कि अबू हुरैरा कहता तो शायद नहीं मानते। तो ये
मैंने बताया ना कि हदीस वीक है, कौन सी है, स्पूरियस है, जेन्युइन है, कुछ इस तरह से वो तय करते थे। अब मैं आपको एक ऐसी हदीस बताऊंगा जिसे आप बहुत ध्यान से सुने। अगर ये बड़ी ही क्या कहना चाहिए मामूली सी बात है, पर इसके इतने भयंकर परिणाम निकले। करोड़ों मुस्लिम औरतें 1400 साल से एक बड़ी भारी मुसीबत झेल रही इसके कारण। कई बार मैं सोचता हूं कि कई बार वो एक शेर है ना कि लहमों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई, ये उनमें से एक। अब इसे आप ध्यान से सुनिए। इसका टाइटल है औरतों का पाखाने के लिए बाहर जाना। औरतों का पाखाने के लिए बाहर जाना एक मामूली चीज है, और बल्कि कोई ये भी सोच सकते यार बड़ी अशोभनीय बातें कर रहे हैं श्रीवास्तव जी आप। नहीं, पर मैं इसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हुआ, इसलिए ये बताना जरूरी। ये हदीस बहुत सारे रहस्यों को खोलती है इस्लाम के। सुनिए आप, टाइटल है औरतों का पाखाना के लिए बाहर जाना। सुनिए, आयशा रजी से रिवायत है, फिर सही, आयशा जानती है भाई। आयशा रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में पाखाने के लिए मनासे की तरफ जाती थी। मनासा मदीना के बाहर एक खुला मैदान था, मतलब वो बेचारी रात में, ये हिंदुस्तान में भी था, हिंदुस्तान में गांव में पहले शौचालय घर में नहीं होते थे तो बेचारी बाहर जाया करती थी, बिल्कुल दयनीय स्थिति थी, अपने यहाँ भी थी। फिर अपन ने ये खुले में शौच के विरुद्ध अभियान छेड़ा। अब उस वक्त तो छेड़ा नहीं था किसी ने, तो बेचारी वो मनासे में बाहर खुले मैदान में जाया करती थी, पैगंबर की बीबियां। तो आयशा रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात को पाखाने के लिए मनासे की तरफ जाती थी, जो एक खुली जगह थी। उमर रजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा करते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें। अब पैगंबर की बीवियां रात में बेचारी वहां जाती थी, तो इससे हजरत उमर को बड़ा ऑब्जेक्शन था। वो पैगंबर से बार बार कहते थे यार तुम इनसे कहो ये पर्दा करे, यार तुम इनसे कहो ये पर्दा करे। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, पता नहीं ये हजरत को क्या दिक्कत थी। क्या एनीवे, एक रात, अच्छा, हुक्म ने, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न करते थे। मतलब उमर तुमसे बार बार कहते थे कि आप अपनी बीवियों से कहो कि यार ये बाहर जब जाती है रात में तो पर्दा करें, पर रसूल इसको नहीं करते थे, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ये कई चीजों को खोलती है। आप देखिए, एक रात ईसा के वक्त सौदा बिनते जमा, माने सौदा हजरत मोहम्मद की एक पत्नी का नाम था। सौदा, जिसकी खासियत ये थी उसकी कद बहुत ऊंचा था, लंबी थी वो। सौदा बिनते जमा पाखाने के लिए बाहर निकली तो उसके लंबे कद वाली, वो एक लंबे कद वाली औरत थी। उमर रजी ने उन्हें पुकारा, आगा रहो सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया है। ऐसा उमर ने क्यों किया? इससे उमर की मर्जी थी कि पर्दे का हुक्म उतरे। मैंने वो चाहता था कि पर्दे की आयत आ जाए, अल्लाह पर्दे की आयत दे दे। अल्लाह पर्दे की आयत दे देगा तो फिर तो रसूल को ही मानना पड़ेगा। अब वो बहुत दिन से कह रहे थे यार तुम मना करो, पर मान नहीं रहे थे। तो अब जब आयत आ जाएगी तो फिर रसूल को ही मानना पड़ेगा। तो उनकी मंशा सौदा को टोकने की ये थी कि इससे आयत उतरे। आखिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल कर दी। क्या बात है साहब। पैगंबर की बीवियां रात में बेचारी खुले में जाती थी। हजरत उमर बार बार उनसे बोलते थे कि भाई इनसे कहो ये पर्दा करें। रसूलुल्लाह सुनते नहीं थे। उसने क्या किया कि एक दिन उनकी पत्नी रात में जा रही थी, बेचारी सौदा, उसको कह दी, ओ सौदा हमने तेरे को पहचान लिया है। और उनका ऐसा कहने मुद्दे था कि अब ये सौदा जाके रसूलुल्लाह से कहेंगे यार ऐसा है, तो रसूलुल्लाह को बोलेंगे यार उमर मुझे बहुत दिन से टोक रहा है। तो अब रसूलुल्लाह को जब कोई भी काम करना होता तो फिर वो आयत बुलवाते थे, तो फिर आयत आ जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हजरत उमर चाहते थे। और कुछ, अब मैं जानता कितने दिन बाद या कब, तुरंत ही हिजाब की आयत आ गई। पहली बात तो यहाँ ये है कि आयत अल्लाह भेजता है। अल्लाह ये सब चीजें देख कर ध्यान देता रहता है कि किसकी बीवियां रात में खुले में जा रही हैं, हजरत टोक रहा है, अब आयत भेज दो।
ये आयत का गोरख धंधा कुछ आपकी समझ में आया? अल्लाह को एक मक्का में कोई औरत बेचारी रात में जा रही है, उसके लिए आयत भेजने की चिंता पड़ गई। खैर आयत सुनिए, आयत आई, बराबर आयत आई, और आयत सुनिए। इस आयत का नंबर नोट करिए, ये बहुत वो है, चैप्टर 33 आयत 59, चैप्टर 33 आयत 59। तो सूर्य का नाम है सूरा अहजाब। ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से फरमा दो कि वे अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इस आयत को बोलते हैं आयत हिजाब, इसको बोलते हैं आयत हिजाब। अब यहाँ एक मजेदार चीज, जो मुस्लिम डिस्कशन, बहस और जो उसके मुद्दे कहां से पैदा होते हैं वो यहाँ देखिए। यहाँ ये कहा गया है कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। अब इसकी जैसी चाहो वैसी व्याख्या कर सकती हो, पर वो तो मुसलमान विद्वानों का धंधा, उनको जैसी व्याख्या करे। मैं सिर्फ एक व्याख्या आपको बताऊंगा जो कि इसी हदीस के इंग्लिश ट्रांसलेशन में दी थी। उसमें उसको और क्लियर कर दिया गया है। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर ब्रैकेट में लिखता है ए कंप्लीट बॉडी कवर इंक्लूडिंग द आईज, नहीं, हाँ, एक्सक्लूडिंग द आईज, ए कंप्लीट बॉडी कवर एक्सक्लूडिंग द आईज, माने आंख को छोड़ के पूरी बॉडी को कवर करना है। आपने वो कश्मीर की एक वो दुख्तराने मिल्लत की नेता है ना, आसिया अंद्राबी, उसकी फोटो कभी देखी होगी टीवी पे, बिल्कुल आंख दिखती है उसकी, और ऐसे यहाँ भी आपको बहुत दिख जाएंगी, इस यहाँ भी आपको दिख जाएंगी। ये जो हदीस है, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको और एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अपन ये देखेंगे कि मैंने आपको आयत हिंदी में पढ़ के सुना दी, अब अपन देखेंगे इस आयत के इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या किया गया है। देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में बिल्कुल, और इसमें और एक कदम आगे बढ़ गया वो आदमी। वो ये कहता है कि इतना एक आंख दिखना चाहिए आप। कमाल कर दिया यार, ये बेचारा कह रहा है कि सिर्फ दो आंखें दिखती रहे, वो कह रहा है संभव हो तो एक ही आंख दिखना चाहिए ताकि तुम रास्ता देख सको। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है that is screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way। आप देख, ये वो आयत है जिसका दुष्परिणाम करोड़ों मुस्लिम औरतें पिछले 1400 साल से भोग रही। अब यहां मैं एक चीज और आपको बताऊं। अपने आजकल एक मुस्लिम एक आदमी ने टीवी में बड़ा तहलका मचा रखा है, उसका नाम है तारिक फतेह। ये प्रश्न, जब ये बुरखे का प्रश्न उठता है तो तारिक फतेह क्या बोलता है? तारिक फतेह ये बोलता है कि नहीं नहीं, ये पूरा बॉडी कवर का कहीं नहीं है, कुरान में तो ये लिखा है कि सिर्फ सीने पे दुपट्टा डाले रहो। ये पता नहीं कहा ये इन लोगों ने, ये मुल्लाओं ने शुरू कर दिया। वो ये बोलता है, ये मुल्लाओं ने शुरू कर दिया। वो थोड़ा सा सही बोलता है पर थोड़ा झूठ बोलता है या छुपाता है। देखो झूठ को छुपाना भी झूठी बोलने जैसा है। वो कौन सी आयत कोट करता है सीने पर डालने की? मैं आपको वो आयत सुनाता हूं, देखिए। वो आयत है चैप्टर 24 आयत 31, चैप्टर 24 आयत 31 सूरा अन-नूर। इसको सुनिए इस आयत को। और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत, जीनत का मतलब बनाव सिंगार, जीनत को जाहिर न करें और दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रहें। ये आयत, वो ये आयत कोट करता है कि भाई सीने पर दुपट्टे डालने की बात है, कहाँ लिखा कि तुम ये पूरा ऐसा पहनो? नहीं। पर मैंने आपको, पर इस आयत को आयत हिजाब नहीं कहा जाता। आयत हिजाब इसको कहा जाता है जिसमें वो कहते हैं अपने हिस्से अपने मुंह पर डाले रहो। अब मुंह पर डाले रहो मतलब मुंह छिपा। आपने देखा एक 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 जरा सी गलती वो हजरत उमर की, यदि वो उस दिन सौदा को नहीं टोंकते तो ये आयत नहीं आती।
और नहीं आती तो हजारों करोड़ों औरतें 1400 साल से उस अब काले बुरखे को ओढ़ के इस दुनिया में नहीं घूम रही होती। कुछ लोग उसको अच्छा शब्द बोलते हैं, मूविंग प्रिजन। उस मूविंग प्रिजन से वो लोग बच जाती। पर यही इस्लाम के तौर तरीके हैं जो मैंने आपको बताए। किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई कुछ होगा, लो साहब आयत आ गई और मुसलमान हुआ। अब यहाँ एक चीज कि जब भी ये क्यों मैं इस पर तक जो तो क्यों डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये रोज इस पे बहस होती है, अखबारों में, पेपरों में, टीवी पे। तो इसके सब पक्षों को आप समझ लें। टीवी पे, अखबारों पे सब लोग आपको कोई सही बात नहीं बताता, यह विस्तार से अच्छे से नहीं समझाता। जब भी ये बुरखे की बात आती है तो जो मुल्ले मौलवी हैं वो बेचारे बोलते हैं ना ये बुरखा करो। अब सब लोग उन पर टूट पड़ते हैं, ये साला भोंगापंथी है। कुछ लोग कह लेते हैं ये मुल्ले का इस्लाम। अरे भैया वो मुल्ले का इस्लाम नहीं है, ये तो आयत रखी है, और आयत माने अल्लाह का इस्लाम। तो जब मुल्लों को दोष देना बंद करो। मुल्ले मैं हमेशा देखता हूँ मुल्ले बेचारे वही बोलते हैं जो आयत कह रही है, जो हदीस कह रही है। पर सब लोगों ने मुल्लों को एक बलि का बकरा बना लिया है, एक स्केपगोट बना लिया है कि जब मुल्ले कह रहे हैं। कोई दिक्कत ये है कि ये मुल्ले लोग भी आयत उठा के कोट नहीं करते कि ये आयत है, अब तुम्हें जो करना हो सो करो। नहीं, कभी नहीं कोट करते। वो क्यों नहीं करते कि वो कुरान को डिस्कशन में नहीं लाना चाहते। यदि वो कुरान उठा के पढ़ने लगेंगे तो फिर दूसरा ही पढ़ने लगेगा, फिर वो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो वो आप देखो कभी कोई मुसलमान कुरान को कोट नहीं करता ज्यादातर, क्योंकि वो कुरान को डिस्कशन में लाने ही नहीं चाहते। और चाहिए ये कि कुरान ही डिस्कशन में आना चाहिए। जब आपको पता लगेगा कि अल्लाह का इस्लाम क्या है और मुल्ला का इस्लाम क्या है, जब तुम बेचारे मुल्लों को दोष देना बंद करोगे, जब तुमको समझ में आएगा कि नब्ज कहाँ है, हाथ कहाँ रखना है। अदरवाइज बस ये सुनते रहोगे मुल्ले का इस्लाम, मुल्ले लोग हैं, मुल्ले लोग सब बताते। अरे भाई ये मैंने आपको आयत हिजाब पढ़ के सुना दी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन बता दिए दोनों जगह, हदीस का इंग्लिश ट्रांसलेशन और इस आयत का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक कह रहा है कि दो ही आंखें देखना चाहिए, एक कह रहा है एक आंख देखना चाहिए। क्यों? सही बात है, एक आंख से भी रास्ता देखी जा सकती है। आप एक आंख से रास्ता देखते हुए जा सकते हो, तो एक आंख क्यों दिखाए? दोनों आंख क्यों दिखाओ किसी को? एक ही दिखाओ। क्या कमाल है, किस हद तक ये लोग चले गए। उसका पूरी महिला जाति पे क्या प्रभाव पड़ा और उसका कारण क्या था? औरतों का खुले मैदान में पाखाना जाना। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये इसका हो गया। अब एक पॉल्यूशन का एक और क्या कहना चाहिए, माइनर पॉल्यूशन एक और कारण से होता है। वो होता था, वो महिलाओं के साथ संबंध है, उसको बोलते हैं हैज। हैज मीन्स माहवारी, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन। इससे भी वो होता है। अब इसको लेके भी बहुत सारी वो हैं। मैं उस सब में नहीं पढ़ूंगा, पर सिर्फ एक या दो आपको कुछ सुनाऊंगा। अच्छा, ये तुम्हारे सिर्फ हदीस में नहीं, ये आयत कुरान में भी है। और मैं इसको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि जिन थिंकर्स फोरम वालों ने अभी पहले कॉन्क्लेव किया था, तो एक पूरा सेशन हैज पे था। एक सोनू जान मैडम आई थी और पूरी चर्चा 1-1.5 घंटे इसी पे हुई थी। तो पहले तो सच बताऊं मैं थोड़ा हिचक रहा था इसको अपने व्याख्यान में रखने को, पर मैं सुन रहा यदि 1 घंटे का डिस्कशन होता सकता है तो मैं 2-3 हदीस तो सुना ही सकता हूँ। तो देखिए आयत हैज को लेके, और ये पता लगेगा कि उस डिस्कशन में ये पता लगा था कि भाई इंडियन व्यू क्या है मेंस्ट्रुएशन को लेके। अब आपको पता लगेगा कि मुस्लिम व्यू क्या है। तो आयत सुनिए जो हैज को लेकर है या मासिक धर्म को लेकर है, तुम्हारे कुरान की 2.222 माने चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 222, ये मेंस्ट्रुएशन पे है। ए पैगंबर, लोग तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं। ए पैगंबर, लोग तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम समझा दो यह गंदगी है। इन दिनों औरत से अलग रहो। ये उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन में से बताया कि उन्होंने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया है।
और एक और अनुवाद मैंने देखा वहीदुद्दीन खान का, उसमें भी उन्होंने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया। और मोहम्मद फारूक खान का जो हिंदी अनुवाद है उसमें उन्होंने लिखा औरत नापाक हो जाती है, कि नापाक हो जाते हो आकर से। और इंग्लिश ट्रांसलेशन मर्माड्यूक पिक्थाल, मोहम्मद मर्माड्यूक पिक्थाल, जो नामी ट्रांसलेशन है, उसमें इस्तेमाल किया है इलनेस। हैज को इलनेस माना है। अब अरबी जानने वाले जाने भाई इसका सही अर्थ क्या है। अरबी में अधा, ADHA, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और यही सब मुस्लिम विद्वानों के बहस का विषय है। अपन उसमें नहीं पढ़ना चाहते। अपने मैंने तो बता दिया इतने अनुवादों में ये लिखा है, मेरे को तो अरबी आती नहीं, वो बोलो तय करो। ये कुरान की स्थिति है, ठीक है। अब इसको लेके जो हदीसें हैं वो कई चीजें बताती हैं आपको। जो मैं देखता हूं, जो चीज मुझे चौंका देने वाली लगी उस सोसाइटी के बारे में। ये हदीस एक ऐसी चीज है कि इस्लाम नहीं, जब ये इस्लाम शुरू हुआ था, चल रहा था, माने उस जमाने की सोसाइटी के बारे में भी अपने को बहुत कुछ बताता है। कई बार तो चौंका देने वाले तथ्य सामने आते हैं कि वो कैसी सोसाइटी थी। और ये सोसाइटी के जो चौंका देने वाले तथ्य इसी प्रकरण में आते हैं। इसी प्रकरण में सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिले। अब देखिए इसको लेके क्या हदीसें हैं और किस किस्म से वो कैसी सोसाइटी थी, अपन उसको देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा ये मेरा निशान गड़बड़ हो गया है। आराम से देख लीजिए श्रीवास्तव जी, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से टेक योर टाइम प्लीज। महाभारत 163। ठीक है, हैज की एक आयत सुनिए। हैज वाली औरत का अपने शौहर के सर को धोना और कंघी करना। ये आयत आयशा से, आयशा रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हैज के हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में कंघी किया करती थी। इस आयत की महत्ता क्या है, इसके नीचे नोट में दिया हुआ है। मालूम हुआ कि हैज वाली औरत घर का कामकाज और शौहर की दूसरी तमाम खिदमत में सरंजाम दे सकती है। ठीक है भाई। अब एक हैज की एक ये बड़ी रोचक वो है, मर्द का अपनी हैज वाली बीवी की गोद में कुरान पढ़ना। आयशा रजी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया लगा लेते थे जब मैं हैज में होती थी, फिर आप कुरान मजीद का तिलावत फरमाते थे। पैगंबर ऐसी अवस्था में उन गोद में बैठ के कुरान पढ़ते थे। स्वाध्याय का एक बड़ा विचित्र तरीका है भाई ये तो। खैर पैगंबर थे वो। इसके नोट बहुत अच्छा है, इसका नोट भी सुनिए। हैज वाली औरत को नापाक और आदमी कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकता, अलबत्ता उसकी गोद में तकिया लगाकर कुरान पढ़ना दूसरी बात है। माने हैज की अवस्था में कुरान नहीं छू सकते, हाथ नहीं लगा सकते, पर उनकी वो गोद में बैठ के कोई कुरान पढ़े तो कोई बुराई नहीं है ना मजेदार। अब मुस्लिम विद्वानों का काम ये है कि वो इसको बता कि ऐसा क्यों है। वो महिला कुरान छू नहीं सकती पर उसकी गोद में बैठ के पैगंबर कुरान पढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि पढ़ने का क्या तरीका है यार,
पर कह रहे नहीं अब छोड़ो, वो पैगंबर का तरीका, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब एक ऐसी हदीस है जो इसके बारे में हमको बताती है उस वक्त की सोसाइटी के बारे में, कि वो सोसाइटी कैसी थी, क्यों। एक हदीस ऐसी है जिसमें वो पैगंबर से ये पूछती है एक महिला कि यदि हैज आ जाए तो मुझे क्या करना है, वो पैगंबर बताते हैं। तो ये हदीस सुन के मुझे ये आश्चर्य हुआ, और ये हदीस आयशा से रिवायत है इसकी। तो ये आश्चर्य ये है, यानी क्यों, कैसा समाज था जिसमें भरी सभा में एक महिला आके पैगंबर से ये पूछ सकती है कि हैज की अवस्था में मुझे क्या, अब कैसे सफाई करना। वो पैगंबर भी बताते थे। या तो वो समाज बहुत ही प्रिमिटिव था या बड़ा ही एडवांस था, जहां जिसमें इस सब बातों को बड़ा नॉर्मल लिया जाता था और कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी ये हैज वाले की यहीं पे अपन इसको खत्म करते हैं, और अब अपन अगले अध्याय की आगे बढ़ते हैं। इसकी हैज में बहुत आयतें हैं, मैं आपसे बताऊं, पर अपन सब पढ़ें, सब पे चर्चा करें तो ये तो ठीक नहीं है, या ना वो अपने लिए ठीक होगा। पर आगे का अपन करते हैं। 141 देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ये है इसका, इस आयत हदीस का टाइटल है खून का धोना। आयशा, हाँ ये थोड़ी सी उस आयशा से नहीं है, ये है आसमा। आसमा कौन थी? आयशा की बहन, मतलब पैगंबर की साली। आसमा पैगंबर की साली थी। आसमा बिनते अबू बकर रजी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और मालूम किया कि बताइए, हम में से अगर किसी औरत के कपड़े में हैज आ जाए तो क्या करें। पर पैगंबर जवाब देते हैं इसका। आपने फरमाया कि उसे खुरच डालें, फिर पानी धोकर रगड़ें, साफ करके उसमें नमाज पढ़ें। कैसी सोसाइटी, जरा आप अंदाज लगाइए पैगंबर को। अब ये आप लोग सोच के बताइए कि वो एक खुली सोसाइटी थी या बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी। ये दो ही सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि भरी सभा में एक महिला पैगंबर जैसे से पूछे कि ऐसी स्थिति में क्या करना। ये हैज वाली आयत तो मुझे उस सोसाइटी के बारे में सोचने को मजबूर करती है। खैर, अब इस प्रकरण को अपन यहीं छोड़ते हैं, और अगली जो चीज है वो तुम्हारे 5 स्तंभ में से अगला स्तंभ है रोजे रखना। तो रोजे या नमाज के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वैसे तो वो जकात ही बोलते हैं, तो आज जकात पे चर्चा करते हैं। जकात क्या है? जकात एक किस्म का दान करना होता है। जकात आपको दान करना होता है। हर सोसाइटी में अपनी समाज के वंचित लोगों के लिए, गरीब गुरबों की मदद के लिए एक दान की व्यवस्था होती है, और तुम्हारे इस्लाम में भी है, ठीक है। अब जकात कितनी होना चाहिए, कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, तो जकात के बारे में स्पष्ट है कि ना तो कितनी होना चाहिए, ना तो इसकी कोई हदीस है, और ना ही कुरान में कोई इंस्ट्रक्शन है। स्पष्ट है। कल जिन्होंने पूछा था यदि वो हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कोई हदीस नहीं है भाई कितनी जकात देना है इसकी, और न कुरान में कोई इंस्ट्रक्शन है कितनी जकात देना। पर 2.5% अपनी वेल्थ का ये कस्टमरी है, ये कस्टम से चली आ रही है, इसलिए कस्टमरी जकात है, इसका कुछ नहीं है। पर और जो तुम्हारे जकात का है वो कई जगह इससे ज्यादा भी है। अच्छा, पर जकात एक्चुअल तो थी वॉलेंट्री, पर फिर बाद में इसको एक नियम ही बना दिया, उसको काय का जर्दा मिल गया, टैक्स का। अब टैक्स से हर समाज टैक्स से मतलब नफरत करता है। एक हदीस ऐसी है कि पैगंबर ने क्या किया कि जकात वसूल करने का काम हजरत उमर को दे दिया।
हजरत उमर मैंने बताया बड़ा सख्त आदमी था, वो किसी को छोड़ता नहीं था, अपने बेटे को नहीं छोड़ा उसने। अब वो सख्ती से ज़कात वसूल करने लगा। तो पैगंबर के जो चाचा थे इब्न अब्बास, उसने उनने नहीं दी। और एक और बड़ा भारी प्रसिद्ध मुसलमान योद्धा हो गया है खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद तो योद्धा था, उसने भी नहीं दी ज़कात। अब इनने शिकायत की पैगंबर से कि साहब ये खालिद बिन वलीद और इन्होंने ज़कात नहीं दी। तो पैगंबर ने कहा कि देखो भाई, खालिद बिन वलीद जो है ना, उसने अपने अस्त्र शस्त्र जिहाद के लिए रखे हैं, इसलिए उससे ज़कात मत मांगो। और देखो अब्बास मेरे चाचा हैं, और चाचा याद रखो पिता के समान होते हैं, इसलिए तुम उसको भी तंग मत करो। तो मतलब वो बेचारे छूट गए। इससे क्या पता लगता है, टैक्स चोरी उस जमाने में भी होती थी, और जो प्रभावशाली लोग थे वो टैक्स से बच जाते थे। आज भी यही हो रहा है। लोग जब इन बुराइयों को जब गिनाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं यार ये हमेशा से चले आई। टैक्स पैगंबर के सामने लोग टैक्स चोरी करते थे, और हजरत उमर के सामने करते थे, और पैगंबर ने उसको टाल दिया। एक ज़कात ये खासियत। एक ज़कात दूसरी चीज ये है, जब सवाल ये है कि जो ज़कात से पैसा आता है उसका क्या करें, है ना। तो ज़कात के पैसे में दो बड़ी मजेदार चीजें जो महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए और कोई खास ज़कात के टॉपिक में नहीं है। ज़कात के पैसे का उपयोग लोगों को धर्मांतरित करने में किया जा सकता है, और दूसरा ज़कात के पैसे का उपयोग जिहाद में किया जा सकता है। ये केवल गरीब और वंचित लोगों की मदद करने का काम नहीं है। देखिए आयत सुनिए, आयत माने अल्लाह का शब्द, फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। आयत है चैप्टर नंबर 9 आयत 60। ज़कात या खैरात का माल तो गरीबों का हक है। गरीबों का हक, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं। और उन लोगों के लिए जिनके दिल इस्लाम की तरफ लगाना मंजूर है, मतलब किसी का दिल इस्लाम की तरफ फेरना है तो उस ज़कात उसमें इस्तेमाल हो सकती है। मतलब पैसा देके, या सीधा मैं कहूँ रुश्वत देके किसी को मुसलमान बनाना है तो ये जायज है। अब आपको समझ में आया कि ये सऊदी अरब से जो पैसा आता है और तुम्हारे लोगों को, जैसे वो मीनाक्षीपुरम में इतना बड़ा धर्मांतरण हुआ था, तो इस्लाम में जायज है। पैसा देके लोगों को धर्मांतरित कराना इस्लाम में जायज है। एक अगला अगली और सुनिए इनकी लाइन, और गुलामों को आजाद करने में, और कर्जदारों को मदद में, और अल्लाह की राह में जिहाद में। ज़कात के पैसे को जिहाद में भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ज़कात, अच्छा ज़कात के बारे में बताऊं, शुरू में तो जब ये इन लोगों के पास पैसा नहीं था तो ज़कात को वसूल वगैरह किए करते थे, पर जब बाद में एक के बाद एक देश जीतना शुरू हो गया और उनके पास सब जगह से लूट के माल की बरसात होने लगी, तो ज़कात मकात में इन्हें ध्यान देना बंद कर दिया। तो बाद में फिर ज़कात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, फिर किसी ने शुरू की तो फिर कुछ हो गया। तो इस तरीके से ये आना जाना चलता रहता है, और इसका हमसे कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं। पर ज़कात का जो कल प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है, ना हदीस में ना कुरान में कहीं बताया गया कि इसकी परसेंटेज क्या हो। कस्टमरी 2.5 है, और इसका उपयोग पैसा देके लोगों को मुसलमान बनाना और जिहाद करने में सब में किया जा सकता है। ये ज़कात का हो गया। अब मैं थोड़ी सी एक रोजे पे अपन चर्चा करें। रोजे सभी जगह होते हैं, और उपवास सब जगह होते हैं, हिंदू में भी मुसलमानों में भी। पर जो मुसलमानों में अपन बात करते हैं तो वो जो रमजान के महीने में जो रोजे रखते हैं उसकी बात है। अब रोजों की महत्ता ये बताई गई है कि देखिए रोजों के बारे में क्या कहा जाए। रोजे के समय नरक के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में बांध दिया जाता है, कृपा के द्वार खोल दिए जाते हैं। मतलब हदीस ये कह रही है कि रोजे के टाइम पे स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं, शैतान को जंजीरों से बांध देते, मतलब फिर वो कोई शैतान नहीं करता। मतलब इनका ऐसा मानना है कि मनुष्य जो भी बुरे काम करता है वो शैतान के उकसावे से करता है।
वो शैतान के उकसावे से करता है। तो अब जब शैतान की जंजीरें बांध दी तो वो कोई उकसाएगा नहीं किसी को, ठीक है। अब और दूसरे बात, कोई यदि करे तो उसको बहुत पुण्य मिलता है। पर यहाँ पे एक चीज है कि जो रोजे रखने में रोजे खोलने को लेके है वो। अब जब पैगंबर ने नया नया धर्म चलाया था तो उनने सीखा इसको यहूदियों से और ईसाइयों से था। तो ईसाई यहूदियों की परंपरा क्या थी कि जैसे ही सूर्यास्त होता था तो वो तुरंत नहीं रोजा तोड़ते थे, जब तारे दिखने लगे वो काफी बाद में रोजे तोड़ते थे। तो लोगों ने इनसे पूछा कि साहब अपने को कब तोड़ना है? पैगंबर ने जवाब दिया कि चूंकि यहूदी लोग सूर्यास्त काफी बाद में तोड़ते हैं इसलिए अपने को तुरंत तोड़ देना है। मतलब कहने का सार क्या? कहने का सार ये था कि जैसा यहूदी करते बिल्कुल अपने को उससे उल्टा करना। ये हर चीज में ये चीज है, ये हर उसमें ये चीज है। इसी तरीके से रोजा सुबह की टाइम जो खाना खाना है, यहूदी लोग क्या करते थे कि सूर्योदय होने के काफी पहले खा लेते थे। मान लो सूर्योदय 7 बजे से हो रहा है तो वो उसको 4 बजे खा लेते थे। पैगंबर का कहना नहीं, सूर्योदय होने के ठीक थोड़े पहले करना है, क्योंकि वो लोग बहुत पहले खा लेते हैं। तो मान लो सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो तुमको 6:45 बजे सुबह का रोजा तोड़ना। तो और बाकी के बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अपने को कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे नमाज वाला है, अब नमाज में हजारों नमाजें हैं। जनाजे की नमाज, पानी नहीं गिरा तो नमाज पढ़ो, है ना भाई। बरसात ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए नमाज पढ़ो, या जनाजे की नमाज, कोई युद्ध जीत गए तो शुक्राने की नमाज। नमाजों पे सैकड़ों नमाजें, अपने को इनसे कोई मतलब नहीं। ऐसे रोजे से भी कोई बहुत ज्यादा हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो चीज है जिसमें कोई थोड़ा सा अपने को मतलब है वो है हज। मैं थोड़ा हज से के बारे में आज इसको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ इसको खत्म कर दूं ताकि ये 5 पिलर आज निपट जाए। हज जो है इस्लामिक कैलेंडर, देखिए इस्लामिक कैलेंडर में जो अंतिम महीना होता है धू अल हज बोलते हैं उसको, उसके 8वें और 13वें दिन ये हज होता है। इस पीरियड के अलावा यदि कोई मक्का जाके तवाफ करता है काबा के, तो वो हज नहीं कहलाएगा, उसको उम्रा बोलते हैं। आप लोगों ने कई जगह सुना हो वो उम्रा करने गए, तो उम्रा क्या है? इस पीरियड के अलावा कभी हज जाके परिक्रमा करना उम्रा है। अब इस पीरियड में आप जाते हैं तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता है कि अपने ये कपड़े उतार देना पड़ता है। और एक हज का कपड़ा होता है उसको बोलते हैं एहराम। ये एहराम शब्द वो लोग जिनको शेर व शायरी में रुचि है याद करें, क्योंकि शायरी में इसका बहुत जिक्र होता है एहराम का। तो एहराम का वस्त्र पहनते, और एहराम एक बार पहन लिया तो फिर आप कोई ऐसे काम नहीं कर सकते कि जैसे नाखून काटना, बाल बनाना, ये करना, और कोई दूसरा काम आप इस टाइप का नहीं कर सकते। और ये एहराम पहन के ये लोग इस पीरियड में और काबा की तरफ बढ़ते हैं। और काबा जाके जब रास्ते में जाते हैं तो ये लोग एक गीत गाते जाते हैं। वो गीत थोड़ा की लाइन थोड़ी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा, ये अरबी में वो गाते हैं। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा, इसका हिंदी अर्थ है ए अल्लाह मैं तेरी सेवा में हाजिर हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी सेवा में हाजिर हूँ। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम। ये लब्बैक शब्द ने मुझे अट्रैक्ट क्यों किया कि यह पाकिस्तान में एक पार्टी का नाम है लब्बैक। जब मैंने सुना तो मुझे इसका क्या अर्थ है यार, तब ढूंढा तो पता लगा कि ये जो ये लोग जाते हैं हदीस परिक्रमा, ये तीर्थ करने, ये लोग इस गीत को गाते हैं। तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा, माने ए अल्लाह मैं तेरी सेवा में हाजिर हूँ। अब यहाँ पे एक चीज है कि वहां पे जाके फिर ये लोग वुजू करते हैं, और वुजू करके फिर वो जो काबा है जो एक आयताकार घर मकान से बना हुआ, उसकी एंटी क्लॉक वाइज 7 परिक्रमा करते हैं। और वहां पे एक संग अस्वद, एक काला पत्थर है, उसको चूमते हैं। अब बहुत ध्यान से आप देखो तो ये पहले दर्जे की बुत परस्ती है, ये पहले दर्जे की बुत परस्ती है। हम तो कम से कम एक सुंदर सी मूर्ति बना के पूजा करते, तुम्हें बे शेप
एक पत्थर को चूमते हो। ये शंका पहले दिन से खुद मुसलमानों के मन में भी उठती थी कि यार जब हमको कह दिया कि मूर्ति पूजा नहीं करना तो फिर इस पत्थर को क्यों चूमते हैं। और ये शंका किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, हजरत उमर ने बताई है। अब मैं एक हदीस आपको सुनाता हूं हजरत उमर की, जिससे बहुत सी चीजें पता चलेंगी। उमर की हदीस है। उमर ने कहा, ध्यान से सुनिए इसको। उमर ने कहा, अल्लाह कसम अल्लाह की, मैं जानता हूं कि तुम पत्थर हो। ये उस संग असवद से कह रहा है जिसको चूमते हैं। कसम अल्लाह की, मैं जानता हूं कि तुम पत्थर हो, और अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुम्हें चूमते ना देखा होता तो मैं तुम्हें चूमता नहीं। मैंने ये शंका, हजरत उमर के मन में भी थी ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि वो तो वैसा है। ये आप नहीं, ये हजरत उमर को भी ये शंका उठी थी। पर इस शंका का समाधान देखिए हजरत उमर ने कैसे किया। कि सवाल ये नहीं है कि ये बुत परस्ती है या नहीं है, सवाल ये कि हजरत उमर ने इसे, हजरत मोहम्मद ने इसे चूमा था, और जो काम मोहम्मद ने किया हमको करना है। मैं आपको पहले ही बहुत सारी वो बता चुका हूं। यहाँ एक बारीक चीज, मुसलमानों के मन में इस्लाम को लेके कई शंकाएं उठती हैं, क्योंकि इंसान को एक तर्क बुद्धि दी हुई है, वो कई चीज को तोलता है, और पर उसको लगता है कि चीज ठीक नहीं है, पर जैसे ही उसको ये देखता है कि यार पैगंबर ने ऐसा किया है, सब खत्म हो जाता। जैसा कि हजरत उमर मैंने आपको बताया था, बड़ा मुंहफट और वैसा आदमी था, कितने साफ शब्दों में कह रहा है उमर, कसम अल्लाह की, मैं जानता हूं कि तुम पर एक पत्थर हो, और अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुम्हें चूमते ना देखा होता तो मैं तुम्हें चूमता नहीं। मेरे मन में ये शंका उठ रही है, ये तो बुत परस्ती है, पर मैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने चूम लिया है इसीलिए मैं तुमको चूम रहा हूं। ऐसे ही आज मुसलमानों के लिए 50 समस्याएं उठती होंगी, पर वो यही सोच के कुछ नहीं बोलते, यार क्या करो, रसूलुल्लाह ने किया, क्या करो, अल्लाह का आदेश है, क्या करो, हदीसें है इसकी। तो आज तो बस इतना ही।